गॉड, भैया आप ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अंडे सारे खराब हो गए। अरे भैया अंडों को छोड़िए ना, आप ठीक है मेरे लिए यही काफी है। नहीं, किसका नुकसान हो गया यार। अरे भैया किसने देखा है कि किसी का नुकसान हो गया? अभी कुछ भी बातें करते हैं बहकी बहकी। अरे भैया मैडम सही कह रही हैं, यहाँ पे आसपास तुम्हें कोई नहीं दिख रहा और ना कोई आसपास कैमरे हैं। एक काम करो, आप चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, आपके लिए सही रहेगा। देखा भैया, इन्होंने भी बोल दिया ना कि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि अंडे हमसे टूटे और हमने किसी का नुकसान कर दिया। हम बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहे थे, चलिए आप। नहीं बहन, मैं ऐसे नहीं जा सकता। वो बेचारा यहाँ पर अंडे रख के गया, उसने पैसे लगाए हैं और सारे अंडे मेरी वजह से ख़राब हो गए हैं। मैं एक काम करता हूँ, उसका इंतज़ार करता हूँ, फिर उनसे माफ़ी मांग लूँगा। अरे भैया ये 10-20 रुपए 50 रुपए की चीज़ के लिए आप हमारा ज़रूरी काम को दाव पे लगा देंगे? चलिए आप। 10-20 रुपये या फिर 100 रुपये या फिर 1000 रुपये, बात उसकी नहीं है। बात है झूठ बोलने की, बेईमानी की। और तेरे को मैंने ये सब सिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जब तक वो आते नहीं हम उनका इंतज़ार करेंगे, ठीक है? एक काम करते हैं, वहाँ जाके इंतज़ार करते हैं उनका। चल। अरे लेकिन भैया। अरे तुम भुर्जी तैयार करो ना, मैं अंडे लेकर आई। जब अरे 1 मिनट रुकना, ये अंडे किसने तोड़ दिए? लगता है उन्हीं की स्कूटी है। हाँ वही लग रहे हैं मुझे। आजा माफ़ी मांगते हैं। कौन बदतमीज़ है, मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं कैसे कैसे लोग। भैया माफ़ करना। किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? ये अंडे का नुकसान हो गया ना आपका। ये अंडे हमने गिराए हैं, मुझसे गलती से गिर गए थे। ये अंडे आपने गिराए हैं? जी। तो यहाँ मुझे बताने के लिए क्यों आए हैं? आपको तो चले जाना चाहिए था यहाँ से। वो 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे थे हम, कि आप कब आएंगे, कब मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती से गिर गए थे। एक्चुअल में क्या हुआ था ना, वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसमें मेरा पैर लग गया और गलती से हाथ लग के सारे अंडे नीचे गिर गए। और मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि आपको बस माफ़ी मांगूँ और इस चीज़ के जितने पैसे होते हैं ना, बस आपको पैसे पकड़ा दूँ मैं, क्योंकि आपका नुकसान हो गया ना। आप 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे थे ये बताने के लिए कि अंडे आपने तोड़े हैं? आप पागल हैं या फिर सच में इतने ईमानदार हैं कि आपने किसी का नुकसान करा है तो आप उसके सामने आकर बताना चाहते हैं बात, ये जानते हुए भी कि वो सामने वाला आपसे कंपनसेशन लेगा इस चीज़ का, गुस्सा भी कर सकता है आप पे। इसमें पागल और ईमानदारी वाली बात कहाँ से आ गई? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं देखिए, अगर आपकी जगह कोई और होता, सपोज करिए मैं ही होता, और अगर मैंने किसी का नुकसान करा होता, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उस बंदे के सामने आकर उसको ये बात बताता। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तो भाग जाता, क्योंकि हुआ तो गलती से ही होगा आपसे भी, और इंसान गलतियों को तो नज़रअंदाज कर ही देता है। लेकिन आप कहाँ से आए हैं कि आपने ये गलती भी कर दी, मेरा नुकसान भी कर दिया, और आप मुझे बता भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पैसे जो भी बनते हैं वो भी दे देंगे। तो इतना ईमानदारी आज की दुनिया में देखना काफ़ी मुश्किल है। ऐसा सच में आप हैं या फिर आप प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं? एक छोटी सी सबक देने के लिए, एक शिक्षा देने के लिए। मतलब थोड़ा सा सही से बताएंगे क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले ना मेरी बहन भी मुझसे सेम सवाल पूछ रही थी, तब मैंने इसे बात सिखाई थी। वो बैठ यहाँ पर। भैया आप यहाँ पर आकर क्यों बैठ गए हैं? चलिए चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। तूने क्या इतनी देर से चलना चलना लगा रखा है? किसी को नुकसान हो गया तो किसी की नुकसान की भरपाई करने बिना यहाँ से मैं चला जाऊँगा? मान ले अगर तेरा नुकसान होता, तेरी स्कूटी को कोई टायर पंचर कर देता, मेरी गाड़ी ठोक देता, तब बुरा लगता ना? हम तो उसको ढूंढते रहते। ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है? अगर किसी का नुकसान करा है तो उसकी भरपाई ज़रूर करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। ये संस्कार ना हमारे माँ बाप ने दिया, ना हम कभी सीखेंगे। समझ आ गई बात? भैया बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चले जाते तो इतना कुछ होता नहीं। अब बताओ, अचानक मेरे से गलती से आपके सारे अंडे गिर गए। अगर चाहता तो मैं यहाँ से निकल सकता था। मेरी बहन ने मुझे कई बार टोका था कि भैया चले जाओ, किसी को पता नहीं चल रहा, 10-20 रुपए की बात है। बात पैसों की नहीं है, बात है नुकसान की। और यहाँ पर एक भैया भी आए थे बताने के लिए कि यहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे, किसी ने कुछ नहीं देखा तो निकल जाओ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इनके कहने पे निकल जाता हूँ ना, तो मेरे मन में एक चोर रह जाएगा कि मैंने किसी से झूठ बोला, किसी को सच्चाई नहीं बताई, या फिर किसी का नुकसान करके मैं अपने घर पे हूँ। देखिए, आप जितने के भी अंडे लाए होंगे, लेकिन आपका नुकसान तो हो गया ना, और आप फिर सोचते रहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, क्या पता आप इस चीज़ के लिए लेट हो रहे होंगे। तो बस आपको मैं बताने के लिए बैठा था। और देखिए सच कहूँ तो ये सब मैंने अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए किया था, उसको एक शिक्षा देने के लिए किया था। मान लीजिए यहाँ से मैं चला जाता, आपसे बिना माफ़ी मांगे, आपको बिना पैसे दिए, तो मेरी बहन मुझसे क्या सीखती कि भाई किसी का नुकसान कर दो, उसे तो पता नहीं चल रहा, इन फ्यूचर उसका नुकसान होता रहेगा, हमें क्या।
लेकिन ये चीज़ गलत है। यही चीज़ें मैं तुझे सिखाना चाहता था कि अगर किसी का नुकसान हो रहा है, किसी की हमने भरपाई करनी है तो करो। ना ये संस्कार हमारे माँ बाप ने दिया, ना तुझे सीखना चाहिए। अब समझी मैं क्यों इतनी देर से बोल रहा था? बस भैया अपनी बहन को सिखाना चाहता था कि किसी का अगर नुकसान हो रहा है ना तो उस नुकसान की भरपाई ज़रूर कीजिए। बाकी देखिए मेरी वजह से हुआ है, भले अनजाने में हो, लेकिन नुकसान तो हो गया आपका। आप मुझे पैसे बता दीजिए इसके कितने होते हैं, मैं आपको दे दूँगा। नहीं, अब मैं नंडो के आपसे पैसे तो नहीं ले सकता हूँ। क्यों? आपका नुकसान हो गया, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग तो रहा हूँ आपसे। क्योंकि अगर ये अंडे टूटे हैं आज तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी बहन को एक लेसन मिला है, तो फिर आज पैसे तो लेने नहीं बनते हैं, क्योंकि आपकी बहन को एक अच्छी शिक्षा मिली है। और फिर अगर आज मैंने आपसे पैसे ले लिए ना तो आपकी बहन शायद आगे सच बोलने की हिम्मत करेगी नहीं। तो उसकी नज़रों में ये साबित होना ज़रूरी है कि अगर आप सच बोलते हो तो आपके साथ अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। तो बस मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। मुझे आपकी सोच अच्छी लगी, आपकी नीयत अच्छी लगी, और मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन को आप इसी तरह से अच्छे संस्कार देते रहें। और बहन, अपने भैया के दिए हुए संस्कारों पर चलना और ज़िंदगी में हमेशा सच का ही साथ देना, क्योंकि झूठ बोलने वाला ना एक बार झूठ बोल के बच जाता है, लेकिन फिर ज़िंदगी भर उसको उस झूठ के साथ भागना पड़ता है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भैया आप सिर्फ मेरे भैया नहीं हैं, मेरे माँ बाप सब कुछ है। आप जो मुझे संस्कार दे रहे हैं ना, वो कभी नहीं भूलूंगी मैं हमेशा से बस ये सोचती थी कि झूठ बोलने से, बातें छुपाने से अगर हम अपना काम निकलवा सकते हैं तो क्यों नहीं। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि सच का सामना करना इंसान को सबसे अच्छा सुख देता है और वो सुखी रहता है। बिल्कुल सही बात कही तूने। और तू कह रही थी ना किसी ने नहीं देखा, ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। बाकी भैया देखिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप बड़ा दिल रख रहे हैं, लेकिन उस चीज़ की कदर करता हूँ, बट आप ना पैसे ले लीजिए, मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं नहीं भैया, ऐसी पैसों वाली कोई बात नहीं है। बट हाँ, कभी मिलना हुआ तो आप कुछ खिला दीजिएगा मुझे, उससे कंपनसेशन हो जाएगा। फिलहाल आप अपनी बहन को लेके जाइए, ये मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है? आप ना सच्ची में बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो शायद मुझ पे डांटता, मुझ पे चिल्लाता, पैसे ले लेता, लेकिन आपने वही चीज़ें सिखाई जो मैं अपनी बहन को सिखाना चाहता हूँ। देखा तूने, कहते हैं ना कर भला तो हो भला। अभी मैंने अच्छे से उनसे माफ़ी मांगी, इस चीज़ के लिए करा, तो गुस्सा नहीं कर रहे। देखा? जी भैया। चलिए भैया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, चलते हैं हम। भैया शुक्रिया तो मुझे भी बोलना चाहिए आपको, आपने भी मुझे आज अच्छा सबक सिखाया है। चलिए भैया, कभी मिलना हो तो ज़रूर मिलेंगे।